नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए ये दिन बहुत ही कठिन चल रहे हैं, बहुत ही नाजुक चल रहे हैं और अगर आप आसान भाषा में समझें तो ये दिन बड़े निर्णायक चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कहानी आर या पार की है और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सारी लड़ाई अंदर की है, कोई बाहर का आकर के सरकार नहीं हिला रहा है। पिछले 8 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार को सबसे अधिक विरोध अपनों से ही झेलना पड़ा है। अपने डिप्टी सीएम, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने मंत्री, अपने राज्य मंत्री, अपने विधायक, अपने सांसद, अपने पदाधिकारी और अपने ही कार्यकर्ता। कोई कहीं लाठी खा रहा है, कोई कहीं धरने पर बैठ रहा है, कोई कहीं असहयोग कर रहा है, कोई कहीं आरोप लगा रहा है और योगी आदित्यनाथ उस सब से नजर हटा करके अपनी रास्ते पे बढ़ते जा रहे हैं। और बड़ी बात ये सब तब हो रहा है जब इस सरकार पर आकंठ भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद के इल्जाम हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई दूध से धुली सरकार चल रही हो कि मुख्यमंत्री को परवाह ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहां तो जबरदस्त भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आ रही हैं। जातिवाद ने ऐसा लग रहा है जैसे माउंट एवरेस्ट से टक्कर कर ली हो कि हमसे भी ऊंचा कोई जा सकता है क्या। और ऐसे में अब जो हुआ वो हैरान करने वाला है। एक विधायक और एक मंत्री ने इस सरकार को एकदम से हिला दिया है, वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ अपने सबसे कठिन दौर में हैं। हालत यह आ गई है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है और उसी समय यह कहानी हो गई है। हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, मैं उस स्टोरी की आपको हेडलाइन दिखा रहा हूं और स्टोरी यह थी कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फैसला ऐसा ले लिया जिस फैसले ने एक तरह से कहिए कि पूरे विधानसभा से लेकर के विधायकों के बीच में बगावत के सुर बो दिए हैं। विधानसभा के अंदर जो विधायक हैं वो इस फैसले को लेकर के बागी हो चले हैं। और कहानी मैं आपको समझा देता हूं, फिर बताऊंगा आज क्या हुआ। कहानी बड़ी संक्षेप में बता रहा हूं। कहानी यह थी कि एक फैसला लिया गया है योगी आदित्यनाथ की सहमत से, अधिकारियों की ओर से। फैसला यह है कि जो विधानसभा की कमेटियां होती हैं, विधानसभा की, विधान परिषद की, जो कि अलग अलग विभागों की समीक्षा करती हैं कि आपने क्या काम किया, आपने क्या नहीं किया, पूरी मॉनिटरिंग करती हैं, उनके अधिकार ही छीन लिए गए। अभी तक यह नियम था कि जब भी कोई कमेटी बैठेगी तो जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं वो हाजिर होंगे और वो सवाल का जवाब देंगे, उनकी जिम्मेदारी तय होगी। अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन लेकर के, उनकी सहमत लेके गजब फैसला करा दिया। उन्होंने फैसला यह करा दिया कि अब कोई भी शीर्ष अधिकारी इन बैठकों में चल करके नहीं जाएगा, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा। नीचे लेवल के जो अधिकारी हैं, अपेक्षाकृत जूनियर, वो चले जाएंगे। जो शीर्ष अधिकारी हैं वो अपने कमरे से बैठे बैठे ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। ये फैसला करा लिया। ये खबर हमने ब्रेक की थी, मैं आपको वो फिर दिखा रहा हूं, खबर की हेडलाइन जब हमने ब्रेक किया था इसको। और उसके बाद हंगामा मच गया, इसका विरोध शुरू हो गया। बीजेपी के अपने विधायकों ने विरोध कर दिया, नंदकिशोर गुर्जर ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा यह तो अपमान है विधायकों का। और भी कई सारे डेवलपमेंट होने शुरू हुए। हमारी जानकारी ये कहती है कि विधानसभा से जुड़े हुए तमाम जो महत्वपूर्ण और जिम्मेदार नेता हैं वे भी इससे नाखुश थे। मामला दिल्ली तक पहुंचा। अब हुआ क्या? आज की कहानी यह है। आज की कहानी यह है कि आज विधानसभा का इसमें सेशन चल रहा है। एक औचित्य के प्रश्न की नोटिस दी गई, नियम 39। यह औचित्य का प्रश्न समझिए, जब कोई संविधान पर कोई खतरा आने की बात होती है, संवैधानिक प्रक्रियाओं पर, तो औचित्य का सवाल, औचित्य का प्रश्न दिया जाता है। देखिए यहां साफ लिखा हुआ है इस औचित्य के प्रश्न की सूचना में कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी हाजिर होंगे, जो शीर्ष अधिकारी हैं वो नहीं आएंगे। ऐसा एक नियम कर दिया गया है। और इस नियम के पर मैं एक ये सवाल उठाना चाहता हूं, यह नाम किसका लिखा है? ये नाम आप देखिएगा, इससे मालूम पड़ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह का। कौन है ये विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी कि एमएलसी हैं। एमएलसी और किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। बीजेपी के अपने एमएलसी ने विधानसभा में औचित्य का सवाल उठा दिया। फिर दोहरा रहा हूं, औचित्य का सवाल यानी कि आप जब संवैधानिक छेड़छाड़ करेंगे तो औचित्य का सवाल वहां पर खड़ा किया जाता है। एक पहलू उसका बहुत महत्वपूर्ण ये है। ये देवेंद्र प्रताप सिंह ने उठा दिया। अब जब देवेंद्र प्रताप सिंह ने यह सवाल उठा दिया
तो हुआ क्या ये जान लीजिए। देवेंद्र प्रताप सिंह इस नोटिस को दिया और वो खड़े हो गए विधानसभा में, और वहां खड़े होकर उन्होंने सवाल उठाया। और जब उन्होंने सवाल उठाया तो पीठ की ओर से यह कहा गया कि पीठ किसी भी तरह के जो स्थापित नियम हैं, स्थापित प्रक्रिया है, जो पीठ की शक्ति है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने देगी, उसका ध्यान रखेगी। पीठ की ओर से कहा गया। यह विधानसभा के भीतर हो रहा है। बीजेपी का एक एलसी खड़ा हो जा रहा है और सरकार के, अपने ही सरकार के फैसले पर विधानसभा के भीतर सवाल खड़े कर दे रहा है। और पीठ कह रही है कि हम पीठ की ताकत में, यानी कि जो विधानसभा की अपनी ताकत है, विधान परिषद की ताकत है, उसमें कोई भी उसमें नुकसान नहीं होने देंगे। आप ये जरा सुन लीजिए आज विधानसभा में क्या हुआ, फिर मैं आगे बताता हूं। मैं एक वाक्य करूं, एक वाक्य आपका हर आदेश मानूंगा। प्रमुख सचिव संसदीय के हस्ताक्षर से एक पद आपको आया है, हमको नहीं आया, आपको नहीं आया, इसीलिए ठीक है, माननीय देवेंद्र प्रताप, ठीक है, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हम इसीलिए कह रहे हैं हम आपका आदेश स्वीकार करते हैं। जब आए तो हम सब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं और उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पीठ के पास अपने अधिकार है, हाँ ठीक, अपनी शक्ति हम आपके साथ है, पीठ के साथ है, सदन की गरिमा के साथ है, की शक्ति है पीठ के साथ, मौलवी के साथ है, और संविधान के पूरे सदन की ताकत है। हमारे लिए संविधान सर्वोच्च है, हमारे लिए हमारा पीठ सर्वोच्च है, हमारे लिए हमारी नियमावली सर्वोच्च है। इसकी सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं और रहेंगे। तो आपने ये जो सुना विधानसभा की विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान, विधानमंडल के तहत विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आती है। विधान परिषद की ये घटना है। अब आगे आप देखिए, अब ये कहानी शुरू कैसे होती है मैं आपको ये दिखा रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा इसमें और क्या क्या जुड़ रहा है। कहानी शुरू हो रही है 17 नवंबर 2025 से, हमने स्टोरी ब्रेक की थी। ये एक लेटर जो मैं बता रहा था आपको, ये एक चिट्ठी निकाली गई है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि विधानसभा और विधान परिषद की कमेटियों के आगे शीर्ष अधिकारी नहीं आएंगे, निचले दर्जे के अधिकारी आएंगे। जो शीर्ष हैं वो अपने ही कमरे में बैठे बैठे ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। शुरू हुई है कहानी। अब इसमें एक और बड़ी बात क्या आ जाती है, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी देखिएगा, ये चिट्ठी ओम प्रकाश राजभर की। मैंने आपसे कहा था ना कि एक विधायक और एक मंत्री सरकार हिला दी। ये भी ओम प्रकाश राजभर एनडीए के मंत्री हैं, इनकी जो पार्टी है वो सरकार का एक हिस्सा है, और इन्होंने भी आज विरोध का बिगुल फूंक दिया। ये उनकी चिट्ठी है। वजह क्या है? राजस्व लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण के अनुरूप पदों का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। 27% का ओबीसी रिजर्वेशन है, योगी सरकार उसका पालन नहीं कर रही। ये बात कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं योगी सरकार के अपने कैबिनेट मंत्री, सहयोगी पार्टी के नेता। और इसमें बड़ी बात कह रही है, ये चिंताजनक है जो हो रहा है। 27% आरक्षण से कम दिया जा रहा है और कुल पद होने चाहिए 2158, दिए जा रहे हैं 1441 पद। और एक बड़ी बात ये लिख रहे हैं कि करोड़ों ओबीसी युवाओं के साथ अन्याय है। ये कौन लिख रहा है? ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री लिख रहे हैं। तो एक और मंत्री ये चिट्ठी लिख रहे हैं। उधर दूसरी ओर बीजेपी के अपने विधायक खड़े होकर के विधान परिषद के अंदर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? ये सब बता रहा है कि सरकार में चीजें जरा भी ठीक नहीं रह गई हैं। सरकार एक भरोसा जो होता है अपनों का, वो भरोसा खो चुकी है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी आप याद कीजिए, इस सरकार ने एक नुजूल का फैसला ले लिया था। सरकार नुजूल का बिल लेकर के आ गई थी कि प्रदेश में जो भी नुजूल की जमीनें हैं, उन नुजूल की जमीनें वो सरकार के पास आएंगी। और आप जानते हैं कि नुजूल की जमीनों पर प्रदेश भर में लोग रह रहे हैं। प्रयागराज का एक बड़ा हिस्सा इस पर बसा हुआ है। जम करके विरोध शुरू हो गया, सरकार नहीं मानी। सरकार ने विधानसभा में बिल ले आई, लेकिन जब ये बिल विधान परिषद में गया तो खुद बीजेपी के नेताओं ने विरोध कर दिया। भूपेंद्र चौधरी उस समय प्रदेश सदस्य थे, उन्होंने विरोध कर दिया। केशव मौर्य जो विधान परिषद में नेता हैं दल के, उन्होंने विरोध कर दिया और अंततः सरकार को पांव खींचने पर मजबूर होना पड़ा। बहुत सरकार की किरकिरी हुई। मैंने आपको एक एग्जाम्पल नुजूल का इसलिए दिया कि एक सिलसिला है। जो योगी आदित्यनाथ को समझ में आता है सही वो कर देते हैं, जो अधिकारी समझा देते हैं। ना संगठन से राय लेना, ना अपने डिप्टी सीएम से राय लेना, बाकी मंत्रियों और विधायकों और सांसदों से राय लेने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो इसलिए एक ही रोज दो घटनाएं हो रही हैं। एक और ओम प्रकाश राजभर चिट्ठी लिख दे रहे हैं और दूसरी तरफ देवेंद्र प्रताप सिंह
जो बीजेपी के ही विधान परिषद के सदस्य हैं, बीजेपी की ओर से, बीजेपी की पार्टी से विधान परिषद में सदस्य हैं, ये औचित्य का प्रश्न उठा देते हैं और ये बता रही हैं सारी घटनाएं कि सरकार में जो एक विश्वास का औचित्य होता है वो औचित्य धराशायी हो चला है। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी आने वाली है और ये कहा जा रहा है सरकार में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो ये जो असंतोष की आंधी दिखाई पड़ रही है, ये क्या बता रही है? ये उन बड़े बदलावों पर क्या मुहर लगा रही है? हमारी नजर इस खबर पर, उसके तमाम पहलुओं पर बनी रहेगी। आप टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।